बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहता हूं। हम आज मोमेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। हमने इससे पहले आपको मोमेंट्स की एक डिटेल बताई, फिर मोमेंट के हमने प्रूव किए, वो जो रिलेशन थे वो हमने थ्योरम को प्रूव किया। आज उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये इंटरमीडिएट के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एडीपी एडीएस की क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो अपना टॉपिक पर चलते हैं जी। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है, आप क्वेश्चन को ज़रा समझ लीजिए। आप किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप जैफजाल साहब की बुक को फॉलो करते हैं, आप मोहसिन स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं, आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ लॉजिक समझ जाइए क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है, हम क्वेश्चंस करते कैसे हैं। मैं यहाँ पर आपको की पॉइंट्स बताऊँगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मैंने आपको मुख्तलिफ सोर्सेज दिए हुए हैं, आप किसी भी मीडियम पर किसी भी सोर्स से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर चलते हैं जी। देखिए क्या कहता है जी क्वेश्चन हमें। इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड सेकेंड मोमेंट अबाउट द वैल्यू टू। अब यहाँ तक आपको दो बातें उन्होंने बताई हैं, -1 है एंड 16 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि जिस तरतीब के साथ हमारे पास मोमेंट्स का जिक्र किया गया है उसी तरतीब के साथ उन्होंने मोमेंट्स भी दिए हैं। यानी कि 2 जो है वो फर्स्ट मोमेंट है और -1 हमारे पास जो है वो जो है ना हमारे पास सेकंड मोमेंट है। अब मतलब वो कहना चाह रहे हैं इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट एंड सेकंड मूवमेंट्स अबाउट द वैल्यू टू। जी, अबाउट द वैल्यू टू, अबाउट द वैल्यू, ये हमारे पास -1 जो है ये फर्स्ट मोमेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट मोमेंट है जी बिल्कुल। और ये जो हमारे पास दूसरा मोमेंट है हमारे पास, जिसको अब हम दूसरे कलर से हाईलाइट करेंगे, ये हमारे पास सेकंड मोमेंट है। सॉरी अगर मैंने कुछ फ्लुएंटली बोला हूँ, अगर कुछ वर्ड्स आगे हुए हूँ तो मैं इसके लिए आपसे सॉरी करता हूँ। बेसिकली ये 2 जो है ये हमारे पास आर्बिट्रेरी ओरिजिन है और ये दो मोमेंट्स है, ये मोमेंट 1 है जी और ये मोमेंट 2 है हमारे पास। अब हमें कैसे पता चला कि ये मोमेंट 2 है, ये मोमेंट 1 है और अबाउट द ये आर्बिट्रेरी ओरिजिन है। देखिए अबाउट द वैल्यू, जहाँ भी अबाउट द वैल्यू का जिक्र वो करें, जहाँ भी अबाउट द वैल्यू का जिक्र करें, जब भी ये वर्ड अबाउट द वैल्यू आपके सामने आए लिखा हुआ, आप फ़ौरन समझ जाइएगा, आप फ़ौरन समझ जाइएगा कि ये आर्बिट्रेरी ओरिजिन से मोमेंट्स दिए गए हैं। ये किससे दिए गए हैं जी? आर्बिट्रेरी ओरिजिन से दिए गए हैं। और अबाउट द वैल्यू के बाद जो भी आपके पास नंबर लिखा हुआ हो वो बेसिकली आपका इन शॉर्ट ए होता है। वो क्या होता है जी? आपके पास ए होता है। अब वो पूछ रहे हैं कि जी मीन भी फाइंड करें और वेरिएंस भी फाइंड करें। तो आपको पता है कि ए हमारे पास आर्बिट्रेरी वैल्यू है, जो हमारे पास अबाउट द वैल्यू के बाद नंबर होगा वो हमारा ए होगा, दैट इज़ ए, ये हमारा ए है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमारे पास m1 जो है वो फर्स्ट मोमेंट है, m1 प्राइम है हमारे पास, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी ओरिजिन से आए हुए हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास ये प्राइम वाले मूवमेंट्स होंगे हमारे पास। इसी तरह सेकंड मूवमेंट जो होगा, सेकंड प्राइम मूवमेंट जो होगा वो हमारे पास 16 होगा। तो ये तीनों चीज़ें जी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। मैं इनको एक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब आप लोगों को आसानी के लिए मैं समझाने के लिए इनके फॉर्मूले वो ले आया हूँ। m'1 जो होगा वो जी वो किसके इक्वल होगा? समेशन d ओवर n के इक्वल होगा। इसी तरह m2 प्राइम जो होगा समेशन d स्क्वायर ओवर n के इक्वल होगा, जो कि 16 है जी हमारे पास। अब आपको हमने पहले बताया था कि अर्थमेटिक मीन जब भी होगा तो आपको पता है शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है? देखिए ये समेशन d ओवर n है, ये एक पार्ट है। अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसके साथ ए ऐड करना पड़ेगा। हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा? ए ऐड करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा जी वो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। तो इन शॉर्ट एक्स बार हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये समेशन डी ओवर एन, जिसको हम m'1 से डिनोट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हम ए ऐड कर देंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। सिंपल सा हम अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आर्बिट्रेरी ओरिजिन दिया हो, जब भी ए दिया हुआ हो, तो आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का कहे तो आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू के अंदर ए ये m'1 ऐड कर देना है, आपका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, आपको आर्बिट्रेरी ओरिजिन दिया जाता है,
आपको आर्बिट्रेरी वैल्यू दी जाती है। और वो कैसे पहचान करेंगे? अबाउट द वैल्यू, अबाउट द वैल्यू, ये वर्ड आप सुन लीजिए, अबाउट द वैल्यू। जब भी आपको वर्ड अबाउट द वैल्यू कहें, आप फ़ौरन समझ जाइए कि ये हमें ए दिया गया है, और उसके बाद के जो मोमेंट्स हैं वो आप पहचान कर लीजिएगा। तो अब आपसे जब ये पूछा जाता है कि अर्थमेटिक मीन निकालें, तो आप अबाउट द वैल्यू के बाद जो भी टर्म है, जो भी नंबर है, वो ए होगा, और उसमें फर्स्ट प्राइम मूवमेंट आप ऐड कर दें तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। और अर्थमेटिक मीन हमारे पास इस वक्त जो आया हुआ है, वो इस वक्त जो हमने कैलकुलेट किया है वो 1 है जी। वेरिएंस कैलकुलेट करना है जी हमने। अब वेरिएंस क्या होता है हमने पहले आपको बताया, मोमेंट रिलेशन में आप पढ़ कर आ चुके हैं। m2 प्राइम माइनस m प्राइम 1 का होल स्क्वायर। तो जी सिंपल इज दैट, 16 m2 प्राइम की जगह आ गया, माइनस फॉर्मूले वाला ही आ गया, और -1 जो है जी हमारे पास, ये -1 का होल स्क्वायर है, क्योंकि ये फर्स्ट मोमेंट है जी हमारे पास, और इसका होल स्क्वायर लेते हैं तो 16 - 1 जो होगा 15 आएगा। दैट इज़ फर्स्ट मोमेंट अबाउट सेकंड होगा, या जिसको हम वेरिएंस का नाम भी दे देंगे, जिसको हम वेरिएंस का नाम भी दे देंगे। तब याद रख लीजिएगा, अगर आपको मीन पूछता है तो आपने यही काम करना है, ए के अंदर फर्स्ट मोमेंट ऐड कर देना है। और अगर वेरिएंस कहता है तो आप लोगों ने सिंपल इज दैट m2 प्राइम माइनस m प्राइम 1 का होल स्क्वायर लेना है, जो कि हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आएगा। ये जनरल एक क्वेश्चन है, बहरहाल ये मैंने मोहसिन स्टैटिस्टिक्स की बुक से लिए हैं ये क्वेश्चन। तो आप जिस भी क्वेश्चन, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप उनको इसी तरह से पहचान कर सकते हैं जी। यहाँ पर दो मूवमेंट्स थे, यहाँ पर हमें 3 मूवमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट 3 मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू, अबाउट द वैल्यू, तो फौरन पहचान लीजिए अबाउट द वैल्यू का मतलब क्या है जी। यहाँ पर जी अबाउट द वैल्यू का मतलब क्या है? ए है। तो आगे 3 मूवमेंट्स दिए हुए हैं हमारे पास। ये फर्स्ट मूवमेंट है जी हमारे पास, दैट इज सेकेंड मूवमेंट हमारे पास, यस 16, और इसी तरह करके हमारे पास ये थर्ड मूवमेंट है जी हमारे पास, और इसी तरह करके 40 जो है जी हमारे पास क्या है जी, ये थर्ड मूवमेंट है। तो ये 3 मूवमेंट्स, रॉ मूवमेंट्स या आर्बिट्रेरी ओरिजिन दिए गए हैं, वो आपके सामने हैं। अब वो कहते हैं शो करें कि मीन जो है वो 3 है, तो आपको शो करना है जी। बिल्कुल आप शो कर सकते हैं, सिंपल है, कोई बात नहीं है। और वेरिएंस आपसे पूछते हैं जी 15 है, तो वेरिएंस भी 15 आएगा, इसका बिल्कुल आएगा जी। आप देखते हैं, अब जो डाटा हमारे पास दिया गया है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर कर ले आते हैं। हम उसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं जी, यहाँ पर ले आते हैं। अब अबाउट द वैल्यू का मतलब 2 है, तो ऑब्वियसली ए हमारे पास 2 आ गया। यस, हम राइट कर लेते हैं, इसको डिफरेंट कलर से करते हैं जी। m प्राइम 1 फर्स्ट मोमेंट है, ऑब्वियसली वो हमारे पास ये है, इसको हम इस कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। m2 प्राइम है जी हमारे पास 16 है, हम उसको इस कलर से हाईलाइट कर देते हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरह m3 प्राइम जो है जी हमारे पास 40 है, और उसको हम इस कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये हमारे पास तीनों के तीनों टर्म्स जो है ना आपके पास वाजे विजिबल हो जाएं, प्रोमिनेंट हो जाएं। तो अब इसके बाद जी हमने अगला मरहला क्या करना है। आपको पता है कि m प्राइम 1 जो होता है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, वो आता है समेशन d/n होता है, या m प्राइम 1 इस तरह करके हम लिखते हैं। तो वो क्या है जी, और इस तरह m2 प्राइम है समेशन d² है जो कि 16 है। m3 प्राइम जो है समेशन d³ है जो कि 40 है हमारे पास। आप चाहे राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले लिख लीजिए, m प्राइम 1, m2 प्राइम, m3 प्राइम, और बाकी या आप ये फॉर्मूले याद रख लीजिए, क्योंकि यही फॉर्मूले हमने, इसी फॉर्मूलों से m प्राइम 1, m2 प्राइम कैलकुलेट होकर आए हैं। तो बहरहाल ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को ये फॉर्मूले लेकर आया हूँ, ताकि आपको वेरिएंस वाला फार्मूला जब हम कैलकुलेट करें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। हाँ जी, अगले स्टेप पे जाकर जी हमने क्या करना है। हमसे अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन आप याद रख लीजिए, a प्लस m प्राइम 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट मोमेंट, फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट्रेरी मोमेंट और ऑर्बिट्रेरी वैल्यू, इन दोनों को करें जी आप ऐड, इन दोनों को करें जी आप ऐड, तो आपके पास जो आएगा वो अर्थमेटिक मीन होगा। बिल्कुल सिंपल इज दैट। उसके बाद जी आप लोगों से वेरिएंस पूछ रहे हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m2 प्राइम माइनस m प्राइम 1 का होल स्क्वायर, 16 माइनस -1 का होल स्क्वायर, 16 माइनस 1, और क्योंकि माइनस है ना जी, ये माइनस का होल स्क्वायर लेंगे तो प्लस आएगा, लेकिन ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो 16 माइनस 1 जो होगा वो 15 आएगा, और ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। और इसी तरह अगर आपको थर्ड मोमेंट का कहते हैं तो आप थर्ड मोमेंट का रिलेशन याद रखेंगे जी। तो बस आपसे वेरिएंस ही पूछ रहे हैं, मीन पूछ रहे हैं और इसका वेरिएंस पूछ रहे हैं। अगर आपसे थर्ड मोमेंट पूछते तो फिर आप इसका थर्ड मोमेंट भी कैलकुलेट करते और थर्ड मोमेंट की रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। हाँ जी, इसके बाद हमसे यहाँ पर पूछते हैं जी फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट या अबाउट द वैल्यू। ये आपको ए दिया गया है, बस ये याद रख लीजिए, ये ए है।
अबाउट द पॉइंट, अबाउट द वैल्यू, जहाँ भी आपसे पूछे जाएँ, जहाँ भी पूछे जाएँ वो ए होंगे। तो उसके बाद जो है वो 4 मोमेंट्स 4 मोमेंट्स दिए हैं। ये एम प्राइम 1 है, ये एम प्राइम 2 है, ये एम प्राइम 3 है, एम प्राइम 4 है। ये सारे के सारे मोमेंट्स हमें दे दिए गए हैं। फाइंड फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन। तो आपसे 4 मोमेंट्स पूछे जा रहे हैं कि आप चारों के चारों मोमेंट्स हमें बताएं कि चारों के चारों मोमेंट्स किसके इक्वल होंगे। तो आपको ये रिलेशन अब याद रखनी है। एम प्राइम 1, एम 1 जो होता है वो एम प्राइम 1 माइनस एम प्राइम 1 के इक्वल होता है, जो कि 0 के इक्वल है। एम 2 जो होता है वो इसके इक्वल होता है, और एम 3 जो होता है वो इस रिलेशन में है। आपने क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज़ पुट करनी है। एम थ्री प्राइम के अंदर एम थ्री की वैल्यू पुट करनी है, एम टू के अंदर एम टू की वैल्यू पुट करनी है, और इसको न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने 2 तक आपको सॉल्व करना सिखाया है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। इसी तरह आप 3 के लिए कैलकुलेट करें, इसी तरह आप 4 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये 4 के 4 मोमेंट्स आप इजीली इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है जी, वो कहते हैं जी फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू। जी अबाउट द वैल्यू 2 है जी, बिल्कुल हम मानते हैं जी, ये है हमारे पास, हम इसको इस कलर से हाईलाइट कर रहे हैं जी। और फर्स्ट मोमेंट्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू, जी ये फर्स्ट 4 मोमेंट्स हैं हमारे पास। ये फर्स्ट 4 मूवमेंट्स हैं, M1 प्राइम है, M2 प्राइम है, M3 प्राइम है और M4 प्राइम है। आगे हमें 4 के 4 मूवमेंट्स उन्होंने कैलकुलेट करके खुद ही दे दिए। आगे वो पूछते हैं जी मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। क्या निकालना है जी, मीन निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है और द मीन मूवमेंट्स, और चारों के चारों मीन मूवमेंट्स भी आपने इसमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले जी आप लोग मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए हमारे पास 2 है और एम प्राइम 1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट मोमेंट दिया हुआ है, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल है। आप स्क्रीन पर इस वक्त क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये 2 अबाउट द वैल्यू कह रहे हैं, और फर्स्ट मोमेंट हमारे पास जो है वो 1 है। ये सेकंड प्राइम मूवमेंट है, ये थर्ड प्राइम मूवमेंट है, और ये फोर्थ प्राइम मूवमेंट है। तो फर्स्ट प्राइम मूवमेंट जो है 1 है, सेकंड प्राइम मूवमेंट 2.5 है, थर्ड प्राइम मूवमेंट 5.5 है, फोर्थ प्राइम मूवमेंट जो है 16 है। तो वेरिएंस लेना है जी। वेरिएंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, M2 प्राइम माइनस M प्राइम 1 का होल स्क्वायर होता है। तो 5.5 आएगा जी, और M प्राइम 1 की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट प्राइम मूवमेंट 1 है, और 1 का होल स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो वो 1 ही आता है। 5.5 में से 1 को अगर हम माइनस करें तो 4.5 आ जाता है। दैट इज़ वेरिएंस ऑफ दिस डाटा। बिल्कुल इसी तरह करके हमें अर्थमेटिक मीन का अगर कहा जा रहा है, आप इसके बाद जो कैलकुलेट करेंगे ना जी, वो कैलकुलेट करेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप इसका लेते हैं तो आपको पता है कि वेरिएंस का ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। तो 4.5 का होल स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2.12 आ जाता है। दैट इज़ नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दैट डाटा जी। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी। तो आगे हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कराया गया है। तो अर्थमेटिक मीन कैसे आएगा जी, ए प्लस एम प्राइम 1 होता है जी। आप याद रख लीजिए, जब भी हमारे पास आर्बिट्रेरी अबाउट द वैल्यू दिए हुए हों, हाँ अगर याद रख लें, अगर अबाउट द ज़ीरो दिए हुए हों, अगर अबाउट द ज़ीरो दिए हुए हों, यानी कि आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ना दी हुई हो, तो फर्स्ट प्राइम मूवमेंट जो होगा वो अर्थमेटिक मीन ही होता है। जो फर्स्ट प्राइम मूवमेंट होता है वो अर्थमेटिक मीन ही होता है। हाँ अगर अब आप अबाउट द वैल्यू कह रहे हैं तो आप याद रख लीजिए कि ए के अंदर आपने अर्थमेटिक मीन फर्स्ट प्राइम मूवमेंट ऐड करेंगे तो आपका अर्थमेटिक मीन आ जाता है। तो अब एक्स बार किस तरह आएगा जी, ए प्लस एम प्राइम 1। ए हमारे पास क्या है 2 है, और एम प्राइम 1 जो है वो हमारे पास 1 है। तो आपके पास अर्थमेटिक मीन आ जाता है 3। उसके बाद जी अगला मरहला हमने क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेना है जी। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास कैसे आता है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम न्यूमरेटर बनाते होते हैं और डिनोमिनेटर हम अर्थमेटिक मीन को बनाएंगे। तो न्यूमरेटर हमारे पास 21.12 है, ये है जी, और अर्थमेटिक मीन 3 है। तो इसे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें तो 70.71% जो है जी वो हमारे पास कितना आ जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाता है। तो याद रखिएगा, इन तरह के जिस तरह ये आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं, इस तरह में 2-3 बातें पूछी जाएंगी। अभी हमने स्क्यूनेस और कर्टोसिस का भी जिक्र करना है, तो वो मैं अपने अगली जो वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कर्टोसिस के अगर मूवमेंट से क्वेश्चन आए तो वो कैसे पूछेंगे। B1 हमने कैलकुलेट करना है, वो हम अलहदा एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसके लिए। तो फिलहाल मैंने सिर्फ आपको मूवमेंट्स रिलेशन के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी सिखाई है, जिससे मीन वेरिएंस सिखाया है और 4 के 4 मूवमेंट्स सिखाए हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती, इसलिए आप सिंपल सी कैलकुलेशन खुद से कर लीजिए। एम प्राइम 1 के अंदर एम प्राइम 1 की वैल्यू पुट करें M2 के अंदर, और इसको सिंपल कैलकुलेट करके देखें।
अगर आपसे ये नहीं होता, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मेरे से डिस्कस करें। बहरहाल इन शॉर्ट हमने इन मोमेंट्स से, इन क्वेश्चन से हमने 3 बातें सीखी हैं जो हमारा आज का मोटिव था। हमने अबाउट द वैल्यू जहाँ भी कहे वो ए होगा, पहली बात आप याद रख लें। आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो वो कैसे आएगा? अर्थमेटिक मीन जब भी आपने कैलकुलेट करना है तो अबाउट द वैल्यू के अंदर फर्स्ट प्राइम मूवमेंट ऐड कर दीजिए। आपको वेरिएंस लेना है तो आपने m2 प्राइम माइनस m प्राइम 1 का होल स्क्वायर लेना है। ये बात याद रख लीजिए। और उसके बाद आप लोग, अगली बात जो आप लोगों को जहन में आ जानी चाहिए, अगली बात आपके जहन में ये आ जानी चाहिए कि जब हमसे अर्थमेटिक मीन पूछते हैं, जब हमसे अर्थमेटिक मीन पूछते हैं तो फिर हमें वेरिएंस कैलकुलेट भी कराएंगे वो, और वेरिएंस से हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या सीवी भी कैलकुलेट करा लेते हैं। तो ये 3 बातें हैं। बाकी क्योंकि इससे मोमेंट से हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी कैलकुलेट करेंगे, वो हम अपनी वक्ती नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे आपको, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। आज सिर्फ 2-3 बातें अपनी सीख लीजिए। और ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं, पास्ट पेपर्स में आए हुए थे। मैंने इसलिए आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पर इनको राइट कर दिया है। अब 4 मूवमेंट अगर आपको इस क्वेश्चन में भी जैसे कहते हैं तो आप 4 मूवमेंट आप याद रखें, वही रिलेशन याद रख लीजिए, इसी रिलेशन के अंदर पुट करें जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस जो टॉपिक क्वेश्चन था उसके अंदर हमने किया था। इसके अंदर पुट करें m प्राइम 1 के अंदर m प्राइम 1 की वैल्यू, m प्राइम 1 की वैल्यू अंदर वैल्यू, इस तरह करके रिलेशन के अंदर पुट कर दें। ये रिलेशन हमने आपको पहली वीडियो के अंदर तैयार करा लिया था, आपको थ्योरम भी उसका कराया था। तो बहरहाल ये चीज़ें थी जो आपके सामने आज डिस्कस करनी थी। मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।